नमस्ते ट्रेडर्स, चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में किस प्रकार का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला था और हम कहाँ कहाँ किस किस जगह पर ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे मेरे सामने 3 मिनट का चार्ट खुला हुआ है बैंक निफ्टी का। तो वैसे बस मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इंट्राडे में अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहे तो क्या 5 मिनट की जगह हम 3 मिनट का फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे एज सच अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बाकी आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। मतलब अभी मैं प्राइमरीली स्विच नहीं किया हूँ, मतलब अभी भी मेरा मेन फोकस 5 मिनट चार्ट पे रहता है। बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ क्या 3 मिनट स्विच किया जा सकता है। तो अगर आप में से कोई 3 मिनट यूज़ करता है तो कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज किसी ने फेस किया हो तो आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है, एक पहली कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बनती है और ये रेजिस्टेंस एरिया था पूरा। तो यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है, उसके बाद फिर ऊपर फिर नीचे और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो जब मार्केट यहाँ दोबारा ऊपर जाता है और अब अगर मैं थोड़ा सा चार्ट पीछे करके देखेंगे आप प्राइस एक्शन, तो कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा वो उस जगह के आसपास। और यहाँ अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस वाले रेजिस्टेंस पे, ये वाला जो रेड लाइन है, यहाँ पे बहुत बार आ चुका था। तो एक तरीके से ये वीक हो गया था थोड़ा और ऊपर ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही थी। सेंटिमेंट भी अच्छा था, कल न्यूज़ वगैरह भी थोड़ी अच्छी आई हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पे जब ऊपर गया, यहाँ पे रीटेस्ट किया और जब दोबारा ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर मैंने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी, बाइंग की पोजीशन। बट वो वहाँ जहाँ, मतलब मैंने जहाँ से एंटर किया इमीडिएटली वो ज़्यादा ऊपर ना जाके वहीं से नीचे जाने लगा। तो यहाँ कहीं के आसपास मेरा अपना जो फर्स्ट रेट था मॉर्निंग का, उसका एसएल यहाँ पे चला गया था कॉल साइड में। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के बाद अब दो ही अपॉर्चुनिटीज़ थी कि नीचे मार्केट जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो नीचे का मुझे ज़्यादा चांस नहीं लग रहा था, क्योंकि नीचे जो ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे है, जो नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है इसके आसपास, मतलब 42,000 के आसपास वो सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे दोबारा मार्केट रेंज में आ गया था। तो मैंने आपको अगर आपने जो शॉर्ट वीडियो डाला था मैंने सुबह डेली एनालिसिस का वो देखा होगा, तो मैंने आपको यही बताया था कि रेंज में अगर दोबारा आ जाएगा तो फिर हम पैसिव हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये था कि यहाँ पे मुझे पैसिवली प्ले करना था, तो मैं नीचे साइड एग्रेसिव जा नहीं रहा था। और दूसरा रीज़न ये था, अगर आप देख रहे होगे आज पुट का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था यहाँ पे बिल्कुल भी। ये जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। ऐसा कभी कभी क्यों होता है, जनरली देखोगे आप, अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद जो अपोजिट साइड रहता है जैसे पुट रहता है, तो इसका प्रीमियम जल्दी नहीं बढ़ता है जब तक कि मार्केट जो कल का क्लोजिंग है उससे नीचे ना आ जाए। और दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि लोग शॉर्ट करते रहते हैं। अगर पुट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही होगी, मतलब जो भी आप स्ट्राइक प्राइस लगा के रखे हो, जैसे 42,200 का पी आपने लगा रखा है और कोई उसको बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है, जो जनरली बड़े पैसे वाले लोग करते हैं, तो फिर वहाँ पर भी उसका जो प्रीमियम है वो बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है। उसके साथ साथ अभी अगर आप विक्स जाके देखेंगे तो विक्स भी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम में इंक्रीज़ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा था पुट में, तो मैंने इसलिए पुट साइड में कोई एंट्री नहीं ली। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट धीरे 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 लोअर लो बना के आते रहता है और यहाँ पर डे लो ब्रेक होता है इस जगह के आसपास। लेकिन उसके बाद ही कल का ये सपोर्ट था, कल का ये यहीं पे सपोर्ट था, मतलब गैप फिल होने के बाद जो गैप रहता है आप लोग को मालूम ही होगा, ये तो बेसिक सा प्राइस एक्शन का रूल है कि गैप फिल होने के बाद जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई लो, ओपन हाई, लो क्लोज, ये चारों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे कल का क्लोज आ रहा था तो यहीं से एक फास्ट बाउंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने कहाँ पर एंटर किया था इसमें। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक आपको छोटी कैंडल दिख रही होगी, ये यहाँ पे आपको एक छोटी कैंडल दिख रही होगी। तो बेसिकली मैंने एंटर यहीं करा था 3 मिनट में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर निकला तो मैं वेट कर रहा था एक हल्का रीटेस्ट देखने को मिलेगा, बट इस पूरे जोन में रीटेस्ट एज सच कुछ हो नहीं रहा था। तो जब यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक जो ऐसे पॉजिटिव कैंडल बनती है नीचे आके, तो यहाँ पे जब इस कैंडल का हाई निकलता है तब मैंने यहाँ पर एंटर किया था और फिर मेरा टारगेट यहाँ गया था। बीच में थोड़ा देर रुका भी बट बाद में मार्केट ऊपर चला गया। फर्स्ट टारगेट मेरा यहीं तक का था, तो यहाँ तक के आसपास मेरा 1:2 भी हो गया था। तो मैंने अपनी मेजर क्वांटिटी निकाल ली थी। बट उसके बाद मेरा व्यू था अपसाइड का, कि मुझे लगा था कुछ क्वांटिटी जो मेरी बची हुई थी 10 या 15% क्वांटिटीज थी, तो मुझे लग रहा था कि अपसाइड का एक व्यू है। तो मैं ये प्लान कर रहा था कि मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में तो निकलेगा नहीं, बट मार्केट एक बार यहाँ पर लोगों को ट्रैप करने ऊपर की आ सकता है, फिर नीचे रिट्रेस करके दोबारा लंबा मूव करेगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी एक मोमेंटम दे देगा यहाँ तक का, बट मार्केट क्या करता है, नीचे ऊपर नीचे नीचे यहाँ पे आने लगता है। तो जब ये रेंज दोबारा यहाँ पे ब्रेक हो गई इस जगह पे, तो मेरी जो बची हुई क्वांटिटी थी मैंने इस जगह के आसपास अपनी निकाल दी। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा यहाँ पे और बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो गया था। ये वाला आप जोन देखोगे तो यहाँ पे वोलेटाइलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए इसी वोलेटाइलिटी के कारण जब ये डायरेक्ट ब्रेकआउट आया मैंने नहीं ट्रेड लिया। जैसा मेरा रूल है, मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ जहाँ मुझे कन्फर्मेशन नहीं रहता है।
है। जहाँ मुझे बहुत अच्छा कन्फर्मेशन मिलता है वहाँ मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को भी ट्रेड करता हूँ। बट मार्केट फिर ऊपर आया, यहाँ पे रिटेस्ट किया और यही वो जोन था जहाँ पे मुझे स्ट्राइक करना था। 3 मिनट की कैंडल यहाँ डोजी बनी है, 5 मिनट आप देखोगे तो बहुत अच्छी कैंडल इस जगह पे बनी हुई थी। तो यहाँ पे जैसे ही हैमर बनती है इसके ऊपर मैंने बाइंग किया और फिर कुछ क्वांटिटी जब ये नीचे आने लगा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल लिया, बाकी ट्रेल करके इस जगह के आसपास कहीं निकाला मैंने 3.15 3.16 के आसपास, 15.17 के आसपास मैंने वो क्वांटिटीज़ निकाली थी यहाँ पे। तो आज का कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन मिला, मतलब फाइनली कुल मिला जुला के हमें जिस लेवल में हम इतने दिन से फंसे हुए थे उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये कहीं हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। बट अगर मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट अगर फेल होता है यहाँ पे तो ये नीचे का जो रेंज है ना वो भी ब्रेक होते हुए हमें दिख सकता है। अगर मान लीजिए कल के दिन, पहली बात तो जो सेटलमेंट प्राइस है वो यहाँ कहीं आया होगा जो एवरेज रहता है, और अगर कल के दिन गैप डाउन इसी रेंज में ओपन हो जाते हैं ना और दोबारा ऊपर नहीं जा पाते हैं तो कल के लिए एक बियरिश मूव के लिए आप लोग रेडी रहेगा, यहाँ पे डाउनफॉल के लिए रेडी रहेगा। मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है अभी भी। जब भी लास्ट आवर में ऐसे मूव्स आते हैं ना तो लास्ट आवर में ऐसे मूव्स को हमेशा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लोगों को लगता है ब्रेकआउट आ गया चलो पोजीशन होल्ड करके ले जाते हैं, पोजीशन होल्ड करके ले जाते हैं, तो ये होल्डिंग वाले सिनेरियो में प्रॉब्लम हो जाता है, खासकर जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। ऊपर 500 का भी लेवल है इसी के आसपास, 42,500 का, ये भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है थोड़ा मोड़ा। बाकी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो अलर्ट हो जाएगा और साइड चेंज करने के लिए भी आप लोग रेडी रहेगा कि अगर बाई चांस यहाँ से गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है देन वेल एंड गुड, बट अगर नीचे आने लगता है तो रेडी रहेगा कि दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और अगर यहाँ पर गैप अप मिल जाता है यहाँ पे तो बस वही 42,500 के लेवल के आसपास आके रिएक्शन देखेंगे, नहीं तो हम बाइंग की प्लान करने वाले हैं अभी। अगर गैप अप होके ओपन ओपन जाता तो ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट वैसा ही रहेगा। बट जब ऐसे सिनेरियो में मार्केट पॉजिटिविटी दिखा के नेगेटिव क्लोजिंग के साथ नीचे आने लगता है ना तो पैनिक क्रिएट होता है क्योंकि बहुत लोग बाइंग किए होंगे यहाँ पे। तो इतना सिचुएशन को अलर्ट रहिएगा। बाकी अगर हम निफ्टी का भी थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेते हैं तो अगर आप यहाँ पे निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी स्टार्टिंग में फॉल आ जाता है, निफ्टी में बहुत ज़्यादा। ऑल क्रेडिट गोज टू निफ्टी, आईटी एंड रिलायंस दोनों बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो यहाँ पे फॉल आने के बाद इस जगह पे रेंज ब्रेकआउट होता है, जो प्रीवियस डे का रेंज था, जो ये वाला पूरा रेंज बना होता ना, ये वाला रेंज, तो इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद ज़्यादा कहीं जाता नहीं, रिटेस्ट करने के बाद एक और डाउनफॉल, फिर एक रेंज में जैसा फंस जाता है। रेंज में फंसने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, बैंक निफ्टी भी वहाँ उस टाइम ऊपर की तरफ जाता है, फिर होल्ड करता है और बाद में ये वाली रैली निफ्टी में ज़्यादा अच्छी आई थी। अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में कंपेयर करेंगे तो निफ्टी में ये रैली ज़्यादा अच्छा आई थी क्योंकि निफ्टी जो हाई से थोड़ा ज़्यादा दूर था। तो अभी निफ्टी एक अच्छा खासा जंप लगा दिया और हो सकता है निफ्टी 18,400 है तो ये 18,600 की तरफ जाए और यही बैंक निफ्टी को खींच के ऊपर के लेवल्स पे ले जाए। और अगर 18,600 पे जाकर निफ्टी रेजिस्टेंस जब लेगा तब वहाँ पे बैंक निफ्टी में भी एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला जुला कर इस तरीके से कामकाज हुआ है आज के मार्केट्स में। और कहाँ कहाँ ट्रेड लिया मैंने आपको वो बता दिया। टेलीग्राम पे ही मैंने कुछ चीज़ें आज अपडेट की थी, ट्रेंड लाइन्स वगैरह, कुछ खास आज अपडेट दिया नहीं था मैंने तो। और शॉर्ट्स वीडियो में मैं कल सुबह बता दूंगा कि जिधर ओपनिंग हो रही है उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। धन्यवाद।